हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो क्या चुरा लिया हमने आपको पैसे तो अब आपने दिल दिया है चुरा लिया मैडम, दिल। चलो मारिए आप। कैसे हो हमारे सभी अस्त मस्त भाइयों। आशा है कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ पर वही वाली बात है भाइयों, मज़े लिए हैं। और लास्ट में एक रीजनल मैनेजर बता रहा है अपने आप को, उसने अपनी एम्प्लॉय आईडी विथ मेल आईडी बताई। बाकी उस पर भाई मुझे डाउट ये कि वो गेंडू गेंडू ही है, वो मैनेजर नहीं है। बाकी हो भी सकता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, किस किस गेंडू को मैनेजर रख लेते हैं ये लोग। तो भाइयों, आप में से किसी को भी, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, चिंता नहीं लेनी है। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। किसी भी भाई को चिंता बिल्कुल भी नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हाँ कल्याणदास जी, मैडम, बड़ी मतलब कौन बोल रही है, पहचाना नहीं। कल्याणदास जी अंशु बात कर रहे हैं रूपी 112 से। कहाँ से? जी लोन लिया हुआ है आपने रूपी 112 से। लोन अच्छा लिया अच्छा हुआ है ना अच्छा, क्या नाम है आपका मैडम? जी। क्या नाम है आपका मैडम? अंशु अंशु। अंशु। मैडम आवाज थोड़ी आपकी ऐसी है ना, इसलिए मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। क्या हो गया, तबीयत कोई खराब है इशू क्या नहीं है आपकी? सर। जी जी जी, आप ये लोन आप कॉल क्यों नहीं पिक करते हैं सर? मैडम मैं मनमोजी। व्हाट्सएप पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हेलो हेलो सर, आपके रेफरेंस को कॉल कर दी जाएगी, फील्ड विजिट हो जाएगी बिना मैडम बात के। आप मेरे रेफरेंस को कॉल करो, विद फील्ड विजिट करो, मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूँ आपका। तो सर आप एक बात बताइए, आप इसका लोन का क्लोज क्यों नहीं करा रहे हैं? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको मैडम ड्यू डेट दी गई थी ना? आपके जो मतलब एजेंट है ना, क्या नाम बताया था, अंशिका हाँ आपने? तो जी जी। आपके जो एजेंट है ना, उनको कई बार बता चुका कि जो है ना, मैं एक शैतान आदमी हूँ, मैं एक चोर आदमी हूँ, इस पर फॉलो अप मत करो मत करो। अब वो फॉलो अप करते जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो आपने सर लोन क्यों लिया था? एक बात बताइए, सैलरी के बेस पे आपने लोन लिया हुआ है, शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? नहीं मैडम, शर्म क्यों सैलरी आएगी? के मैंने बेस पे आप एक बात बताओ, मैंने आपको छेड़ दिया जो शर्म आएगी? या आप सुबह बदतमीजी कर दी जो शर्म आएगी? क्या लड़की के साथ बदतमीजी तो कर सर दी? आप एक बात बताइए, जब आपने टाइम पे लोन लिया, आपको रिक्वायरमेंट थी, हमने लोन दिया जी, तो हाँ आपको भी तो टाइम पे देना चाहिए ना कि ड्यू डेट दी गई है उसके रिगार्डिंग, की ड्यू डेट दी गई है। और अब आप कह रहे हैं कि मैं तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी हूँ, मैडम फ्रॉड ये नहीं, है चोर। कि वो है, चोर आदमी, फ्रॉड थोड़ी, चोर चोर। आदमी हूँ। हाँ, आप तो सर फ्रॉड बोल के चोर मेरी आदमी हूँ, बेइज्जती ये कर रही चीज हो। क्या है? नहीं नहीं, आप एक बात बताइए, तो इसका क्या मतलब है? दूसरी बात, आप कॉल नहीं पिक करते हैं, इतनी कॉल की गई है आपको हद से ज्यादा, और फिर भी आपने कॉल पिक नहीं की है, ऐसा क्यों है? मैडम मनमोजी आदमी हो, अभी तो बताया। तो सर ना, आप जैसे भी आगे हैं, मैडम, आप लेकिन लोग सर ना, आप इस लोन का आप लोग ये लोन चाहते पे हो, करिए। आप लोग ये चाहते हो कि आप अगर दिन में 20 कॉल करोगे ना, तो मैं हाँ, 20 के 20 अटेंड करूं। मैं 2-3 मेरे अटेंड अलावा करता हूँ और बस। किसी ने कॉल किया? अब मेरे को ऐसे ध्यान मेरी नहीं है आपने ना, ये मैं कह पहली नहीं कॉल, सकता। मेरी ये, अच्छा एक बात बताइए, आपको किस डे को कॉल आई थी? अच्छा वैसे आप मतलब कब से आपके एजेंसी में केस आया है ये? सॉरी कब से आपकी एजेंसी में केस आया है? सर, ये रूपी 112 से ही बात कर रहे हैं, अच्छा, लोन डायरेक्ट बोल रही डिपार्टमेंट हो? से। जी तो अपनी एम्प्लॉय आईडी बताना। सॉरी, एम्प्लॉय आईडी बताना। TW25454। आप विश्वास हो गया कुछ कुछ, मेल आईडी भी होगी आपकी, तो लग रहा है सीनियर बोल रही हो। हैं? तो सर आप एक बात बताइए, आप जो आपने बोला है, आप इस लोन को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 तारीख आपकी ड्यू डेट थी, निकल चुकी है, सैलरी की बेस पे आपको लोन दिया गया था, मैडम सबसे क्या पहले मैं पूछा आपको आपने? ना एक सजेशन देना चाहूंगा। क्या? मैडम अगर हमें आपको आपको सजेशन नहीं लेना होगा, नहीं चाहिए बताइए, आपको, सजेशन लेना होगा, बताइए बताइए। अगर आपको जुकाम है ना, सुन जी रही हो, तो एक आपने वो देखा विक्स गोल सी डिब्बी आती है, उसको ना, उसको क्या कहते हैं, भगोने में पानी उबाल के ना उसमें डाल देना, आधी थैंक चम्मच, और यू उसको सर, ना आपने ये सजेशन दिया, थैंक यू सर, अभी पूरा वेरी सुन वेरी तो लो। थैंक यू। अगर जी जी, नहीं नहीं, इतना बहुत है सर, जो आप बता रहे हैं ना वो ऑलरेडी मेरे को पता है। और दूसरा, हम इस लोन के रिगार्डिंग बात कर रहे कोई हैं, नहीं मैडम, हमारी ऐसा तो हेल्प को मैं अलग सोच रहा रहने आपको दीजिए। पता नहीं होगा। नहीं नहीं, पता है सर, थैंक यू, आपने चिंता करी, धन्यवाद। अब आप इस लोन को पे कर दीजिए, जिससे क्या है कि मेरे नहीं सीनियर जो मैडम, चिंता कर रहे हैं ना इस फाइल के रिगार्डिंग, ओहो, आपके वो सीनियर से उनकी बात दूर हो कराओ, जाए। आपके सीनियर से बात कराओ। ओके, आप 2 मिनट लाइन पे रखिएगा।
मिलने को तुझसे बहाने करूं, तू जो हंसे हंसी की वजह मैं ही बनूं। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी सर बोलिए, मनीषा बोल रही थी मेरे पेमेंट से। मनीषा जी, आपकी एम्प्लॉय आईडी? क्या सर? आपकी एम्प्लॉय आईडी? वो मैं आपको अभी बताओ तो आप मुझे पेमेंट के रिगार्डिंग बताओ ना, पेमेंट आपकी नहीं हो पा रही है। नहीं आप मुझे बताओ ना, employee ID चाहिए। आपकी जो एजेंट है उन्होंने तो बताई थी, वो कह रही थी कि डायरेक्ट बोल रही हूँ मैं लोन डिपार्टमेंट, तो आप बताने में आपको अर्ज नहीं होना चाहिए, कस्टमर पूछ रहा है। तो कस्टमर तो कुछ भी हमसे पूछते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कस्टमर को अपनी पर्सनल चीजें बताए सर। पर्सनल थोड़ी होता है, आपको लग रहा है गाइडलाइन नहीं पता आरबीआई की, आप सीनियर बन गई हैं, आप सीनियर बन गई लेकिन आपको आरबीआई की गाइडलाइन नहीं पता। मैं कंफर्म तो कर लूँ, पहले एम्प्लॉय आईडी तो बताओ, कोई सही में बोल रहा है नहीं बोल रिकॉर्डिंग रहा कर रहे हो सर? रिकॉर्डिंग कर रहे हो सर? रिकॉर्डिंग क्यों करूंगा मैं? मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगी लेकिन। हाँ तो आप कर रही हो तो मैं क्या करूँ? आप मुझे पेमेंट का बता दो, पेमेंट मेरे को एम्प्लॉय आईडी बताओ ना, मेरे को एम्प्लॉय आईडी जाननी है। नहीं बताऊंगी एम्प्लॉय आईडी सर, नहीं मैं बताऊंगी। भी नहीं बता रहा पेमेंट की। क्यों नहीं बताओगे आप? मैडम आपने लोन लिया है। उसने लड़की ने तो बता दी, आप क्यों नहीं बता दी सीनियर हो गए? मैं क्यों बताऊँ आपको एम्प्लॉय? मुझे क्या नीड है? अगर आप मुझे आपकी पेमेंट अरे क्यों, कस्टमर का अधिकार है, आपको नहीं पता? कस्टमर का राइट आप बताओ मेरे को, कंफर्म तो करूँ मैं। कहाँ कहाँ लिखा है सर कस्टमर का राइट है? कहाँ लिखा है, आपको यही नहीं पता? नहीं कैसे पता मुझे, सीनियर बता आपको दीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन नहीं पता क्या? कहाँ पे लिखा है सर? एक काम करो फिर, आरबीआई की गाइडलाइन खोल लो आप गूगल पे। पढ़ो, आप पढ़ो पहले, पता नहीं है आपको सर? मैंने तो पढ़ रखी है, आप मेरे को बताओ। सर आप मुझे पेमेंट का बताओ। मैंने पूछा मेरे को एम्प्लॉय आईडी बताओ, मेरे को फालतू की बात नहीं करनी है। मैं अभी नहीं बताऊंगा फिर पेमेंट का। क्यों नहीं बता दूं? लोन लिया है ना आपने, बताओ। अरे काय का लोन लिया है, फ्रॉड हो तुम लोग, एम्प्लॉय आईडी नहीं बताई जा रही, फ्रॉड कहीं के, चोर। सेम टू यू सर। सेम टू यू कहने से थोड़ी हो जाएगा, तुम तो हो ही चोर, नहीं लोन पता ही तो चल रहा है आपने लिया है बातों ना से। सर, लोन तो आपने अरे लिया है लोन ना मैंने सर। लिया है तो उसमें कंपनी वाले एक कंफर्मेशन तो दे कि हाँ भाई साहब ये हमारी एम्प्लॉय आईडी, हम कंपनी से बोल रहे हैं। तुम चोर नहीं हो, तुम चोर नहीं हो, तुम फ्रॉड हो, चोर नहीं कहेंगी, फ्रॉड कहेंगी। अरे चोर नहीं हो तुम, चोर नहीं फ्रॉड। सर क्या चुरा लिया हमने आपको पैसे? आपने दिल चुरा लिया मैडम, दिल। सर हमारी आप मैडम दिल चुरा लिया आपने। हेलो, मिलने को तुझसे बहाने करूं। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब, आकाश बात कर रहा हूँ सर, रुपये मंत्र से। क्या नाम है आपका? आकाश। अच्छा इनके सीनियर बोल रहे हो क्या? जी जी, क्या आपको ये नहीं पता कस्टमर को एम्प्लॉय आईडी बताते हैं, पूछने में लड़की बहस कर रही है यार, इतना तो पता होना चाहिए। कैसी कैसी टीम लीड कर रहे हो यार तुम? क्या इशू होगा? आप एम्प्लॉय आईडी बताओ अपनी। एम्प्लॉय आईडी बताओगे? 222 है सर। 222? जी बस 222? रुपये मंत्र जी 24,222। बस इतना बताना था भाई, वो लड़की बहस कर रही है यार, उनको समझा भाई, आरबीआई की गाइडलाइन नहीं है, बाकी ऑथराइज भी होता है। आप एम्प्लॉय आईडी बताओगे तो कम से कम कस्टमर कंफर्म तो करे। न्यू ज्वाइनिंग है वो, समझता हूँ, न्यू ज्वाइनिंग है आपका। आई थिंक हो गया, पेड हो गया है ना? नहीं वो चिल्ला रही थी ना भाई, इसलिए झगड़ा हो गया थोड़ा सा। पेड हो गया ना? तो ये क्या है? अच्छा तो सर आपका 2 दिन का हो गया है ना? हेलो, ये कह रहा 2 दिन का डिले हो गया सर, क्या इशू है? 2 दिन का डिले, छोटा मोटा डिले हो जाएगा क्लियर, और क्या। 1 दिन का 400 का पेनल्टी है सर, छोटा मोटा डिले। कोई बात नहीं, हम अभी जो है ना, हमारा नया कुछ वो चल रहा था हमारे दिमाग में प्लान। बाकी आप इनको अपनी टीम को जरूर सिखाना कैसे काम करते हैं। बाकी हम इसको डिफॉल्ट करने की सोच रहे थे, हमारा कुछ नया प्लान चल रहा था हमारे दिमाग में। आप डिफॉल्ट करोगे लोन? बिल्कुल बिल्कुल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो भाई साहब हंस क्यों रहे हो? बात ही हंसने वाली कर रहा सर। तो यार सॉफ्टवेयर मतलब ये आपने जो पूछा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इससे क्या हंसने का ताल्लुक है, थोड़ा बताना।
नहीं, बस आप पूछ रहे हो ना कि मैं डिफॉल्ट करूंगा। मैं पूछ नहीं रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ। इंजीनियर करते तो नहीं है सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई जरूरी है। होते नहीं ना सर आपकी जैसे के। ओ शिट यार, ये तुमने मतलब नई बात बताई है मेरे भाई। गलत हो गया ना। गलत कैसे हो गया भाई? मैंने पैसे दिए थे, मैंने पढ़ाई की थी, अच्छा, फीस भरी है भाई पूरी पूरी आप तो बकायदा। ये 25,800 रुपये का लोन डिफॉल्ट करेंगे ऐसा? हाँ यार, यहाँ पे छोटा रह गया, दूसरे ऐपों में बड़ा है। चलो कोई नहीं, आप डिफॉल्ट करो, हम ले लेंगे। कोई ठीक है, फील्ड में भेज देंगे। फील्ड में भेज देना, ठीक है? आप ध्यान से भेजना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी भाई साहब बताइए। हाँ प्रवीण कुमार जी, हाँ राहुल जी। बोल रहा हूँ, गुड आफ्टरनून, डीबीएस बैंक से। वह सर आपने ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया क्या? डीबीएस बैंक से हाँ। एम्प्लॉय आईडी आपकी? मेरी एम्प्लॉय क्या हो गया सर? मैंने आपने बोला डीबीएस बैंक से तो बैंकर होगा सर। 536117 IP6117। और आपका मेल आईडी? राहुल। अच्छा जी, तो आप मैनेजर हो, कौन हो वहाँ पे? हाँ मैं रीजनल मैनेजर हूँ, मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, रीजनल हो सीधे। हम्म, हाँ, कुछ नहीं, थोड़ा सा मनी का इशू है ना, अभी इस चक्कर में नहीं हो पाया। तो कभी तक हो जाएगा सर? वो हम्म, वो होगा कम से कम, अभी टाइम लगेगा मेरे अकॉर्डिंग तो। अगले साल तक देखते हैं। क्यों सर अगले साल तक? भाई साहब मनी प्रॉब्लम है, बताया तो अभी। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पूरी आउटस्टैंडिंग मत कर दीजिए, आप जो आपका अमाउंट ड्यू है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, वो पे कर दीजिए। अगले साल इसको 21,500 सेटल करना है। 21,500 थी, ये आपकी जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो आप पे कर दीजिए ना। मेरे भाई अगले साल इसको सेटल करेंगे। क्यों बट सर अगले साल इतना वेट क्यों करना है आपको? भाई साहब मनी प्रॉब्लम बताया तो। नहीं तो पर 1 साल आपको लगेगा। वैसे आप रीजनल, जब मैं अपने आप को रीजनल मैनेजर बता रहे हो? नहीं नहीं सर, मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे ये नहीं नहीं समझ रहा है कि आप आपने नहीं, अभी पूरा मैं कार्ड यूज किया ये और आप पूछ मतलब रहा हूँ आपको कि पता है आप कि जब अपने आप को रीजनल मैनेजर बता रहे हो, हम्म, तो फिर आप भाई ब्रांच में थोड़ी बैठते होगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपने कार्ड यूज किया, बराबर है, आपकी जो अभी आउटस्टैंडिंग है वो है 3,44,920 रुपीज, बराबर है। तो अभी आपको मतलब आपने पहले ही सोच के मतलब कार्ड यूज किया है कि बाबा मैं 1 साल के बाद ही सेटल करूंगा, अभी मैं यूज कर लेता हूँ? भाई साहब यार, आप जो है ना, एक तरीके से झगड़े वाली बात जितनी बढ़ाओगे उतना ज्यादा झगड़ा खींचेगा, ठीक है? नहीं मैं झगड़े वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप आप सीधा बोल झगड़े रहे हो, वाली 1 साल बात के बाद भरूंगा, आप जब मैं झगड़े बोल रहा हूँ वाली कि आप बात ही कर रहे हो। झगड़े वाली नहीं नहीं बात नहीं। ये है भाई साहब, हम्म, मेरे को पता नहीं था ना पहले कंडीशन ऐसी हो जाएगी। अब हुई है कंडीशन ऐसी। मतलब 3 महीने में कंडीशन एकदम चेंज हो गया अचानक से? क्यों भाई साहब, कंडीशन तो चेंज होने को 15 दिन में भी चेंज हो सकती है। नहीं मतलब उसके पहले ही आपने कार्ड यूज कर लिया मतलब? उससे पहले ही कार्ड यूज कर लिया। हाँ कार्ड आपने 3 महीने पहले लिया है ना अपने कार्ड, ये हाँ। बराबर है। तो 3 महीना हो गया आपने कार्ड तो बराबर मतलब यूज कर लिया पूरा लिमिट। हम्म 4 लाख की आपकी लिमिट थी, आपने तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए तो यूज कर लिया। हम्म कार्ड अभी ब्लॉक हुआ है, रिमेनिंग तो आप यूज नहीं कर सकते हो। हम्म आपका तो अभी मेन बात तो आपको मेन बात क्या कहनी है? आप वो कह दो। आप डिफॉल्टर कहना चाह रहे हो, आप इंटेंशनली डिफॉल्ट कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो आप मुझसे? मेन बात बोल दो आप। नहीं तो आपका इंटेंशन है तो आप पे कर दीजिए ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। भाई साहब मेरा इंटेंशन नहीं है, इसको ना NITP कर दो, मैं नहीं देता रुपया, ठीक है? अच्छा मतलब आपका इंटेंशन नहीं है पे करने का? मेरा इंटेंशन नहीं है। तो एक काम करो, मेरा मेल आईडी ले लो ना, उसके ऊपर आप लिख के भेज दो कि मेरे को भाई साहब मेरा इंटेंशन नहीं है। आप मेरे को मेल कर दो कि भाई साहब आपका इंटेंशन नहीं है, ये चीज लिख के दे दो मेल पे, मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है? इंटेंशन आपका नहीं है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है थोड़ी है। नहीं भाई आपका साहब, नहीं है ना आप इंटेंशन, आप तो आप मेरे बैंकर को हो लिख ना। के भेजो ना। आप बैंकर हो ना, आप चाह रहे हो आपको लिख के दे, तो मैं आप क्या मेरे को बोल रहा पहले भेज दो। हूँ, आप अगर बोल रहे हो कि आपका इंटेंशन नहीं है तो आप लिख के भेज दो मुझे, मेरा इंटेंशन नहीं है। चलो भाई साहब बोलो, मेल आईडी बोलो अपनी। बोलता है इंटेंशन नहीं भरने का ना, मेल आईडी व्हाट्सएप करता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है? व्हाट्सअप मत करो, व्हाट्सअप कंसीडर नहीं है, कैसे बैंक करो यही नहीं पता। और टेक्स्ट टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है? टैक्स कंसीडर है? टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, ठीक है? वही तो कह रहा हूँ, टैक्स कंसीडर है। हाँ करो।
तो भाइयों लास्ट में ये और कहना चाहूँगा, जो ये कह रहा है मैं मैसेज करता हूँ टेक्स्ट मैसेज, तो SMS वैलिड होता है, मैसेज कर सकता है बंदा, बैंकर हो आपके पास, वो वैलिड होता है। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।